आज के सत्संग की श्री हनुमान चालीसा जी की चौपाई है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो आइए एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे। श्री हनुमान जी के हाथों में वज्र के समान कठोर गदा है, जो गदा काल रूप है, तो इसीलिए वज्र के समान कठोर है और वो काल रूप है। और उनके हाथों में ध्वजा है। किसकी ध्वजा? श्री राम नाम की ध्वजा है, कहीं भी जो पराजित नहीं हो सकती और जो धर्म का प्रतीक है। शास्त्र के अनुसार वज्र और ध्वजा सर्व समर्थ महावीर के हाथों में ही होता है, जो विजयश्री का प्रतीक होता है उन्हीं के हाथों में होता है। और भगवान श्री हनुमान जी भक्ति के अवतार हैं, तो एक एक चीज प्रभु को समर्पित है। उनकी जो ध्वजा है वो प्रभु श्री राम जी के यश और कीर्ति का विजय पताका है, जो उनके हाथों में वे धारण करते हैं। और हाथ में भी वही चीज धारण करते हैं जो कार्य उनको संपादित करना है। एक हाथ में वे ध्वजा धारण करते हैं जिससे वो धर्म का कार्य करते हैं, दूसरे हाथों में वज्र धारण करते हैं, गदा धारण करते हैं जिससे वे दुष्टों का संहार करते हैं। तो इस तरह से हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उनके कंधे पर यज्ञोपवित्र मूज का यज्ञोपवित्र जनेऊ शोभित होती है। मूज कहते हैं एक पवित्र तरह की घास होती है, उसको मूज कहते हैं। उसका यज्ञोपवित्र का मतलब है तपस्वी के रूप में वह प्रकाशित करने के लिए। उनको नैष्टिक ब्रह्मचारी के रूप में ये तत्व इसका बताया जाता है। यज्ञोपवित्र के नियम पालन करने वाले हैं हनुमान जी भगवान, और उनको उसका अभिमान नहीं है। नैष्टिक ब्रह्मचारी होने का उन्हें अभिमान नहीं है जरा सा भी। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो कांधे मूज जनेऊ साजे। और उसके बाद कहा गया है उनका मजबूत कंधा है जिसमें सूत का जनेऊ नहीं, मूंछ है, मूंछ की जनेऊ है, सूत की जनेऊ नहीं है, मूंछ की जनेऊ शोभायमान है। कंधा पे हमारे सबसे भारी चीज रखी जाती है और ब्रह्म में रमन करने वाले जनेऊ को धारण करते हैं। तो उस कंधे पे उनके सबसे भारी चीज जो है वो जनेऊ के रूप में है, जो मूंछ की जनेऊ है, जो तपस्वी रूप को बताता है। और ब्रह्म में वो रमन करते हैं, ब्रह्म के साथ रमन करते हैं, ये तत्व बताता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर भगवान के अंश हैं, उनके अवतार हैं, 11वें रुद्र अवतार हैं। और कहीं लिखा गया है शंकर स्वयं केसरी नंदन, वो भी सही है कि शंकर स्वयं, वे स्वयं भगवान महादेव जी ही हैं। और आज इस चीज का अपने प्रतिपादन करते हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन कैसे हैं, क्योंकि शंकर भगवान के तेज से, जो मोहिनी अवतार में शंकर भगवान का तेज निकला था, उससे वायुदेव ने उस तेज को कर्ण के माध्यम से, कानों के माध्यम से अंजनी माता के गर्भ में स्थापित कर दिया। और ये शंकर भगवान के तेज का प्रभाव है कि हनुमान जी भगवान इतने महाबलशाली, इतने महापराक्रमी हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, केसरी जी राजा श्री केसरी जी के पुत्र हैं, अंजनी माता के पुत्र हैं वो। देखिए कृष्ण भगवान को यशोदा नंदन कहा गया है और ये भाव जगत में सम्मान देने के लिए कहा गया है यशोदा नंदन। ऐसे ही केसरी जी और अंजनी माता को सम्मान देने के लिए केसरी नंदन और अंजनी सुत का सम्मान उन्हें देने के लिए ये किया गया है। और शंकर भगवान के तेज के कारण अतुलनीय प्रताप है हनुमान जी बाबा में। तो तेज प्रताप महाजगवंदन, अतुलनीय प्रताप है उनके भीतर, बल है, अतुलनीय बल है और परम ज्ञानी हैं, जिस कारण उनमें तेज और प्रताप अतुलनीय है। उनके पराक्रम और महान यश की संसार यानी जगत भर में वंदना होती है। उनके आध्यात्मिक तेज और प्रताप है जो संपूर्ण जगत में वंदित है। पूरा ब्रह्मांड उनके तेज और पराक्रम की महिमा से वंदना करता है, उनकी वंदना करता है। उनमें अतिशय तेजस्वी वे हैं, महान प्रतापी हैं, जिस कारण पूरे जगत में वंदनीय हैं। अब देखिए महावंदनीय एक शब्द क्यों कहा गया, क्योंकि महाशब्द हनुमान जी के साथ ही लगने में शोभा पाता है। प्रभु का एक नियम है कि अपने भक्तों को अपने से ज्यादा मान प्रभु दिलवाते हैं। प्रभु अपने लिए जगवंदन का शब्द लगाते हैं। प्रभु अपने लिए कोई भी काम करेंगे, राम भगवान के लिए आप देखेंगे तो लिखा हुआ होगा जगवंदन, जगवंदनीय राम भगवान के लिए। पर जहां हनुमान जी भगवान की बात आती है वहां महाजगवंदन, महाजगवंदनीय बात आ जाती है। तो ये कितनी बड़ी बात है भगवान की कि वो अपने भक्तों को अपने से सर्वदा आगे रखते हैं, सर्वदा उनको अपने से ज्यादा मान दिलवाते हैं।
और सर्वदा उनको अपने से ज्यादा प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाते हैं। तो ये आज की चौपाई है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजन जगवंदन। अगले बार नई चौपाई के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। जय श्री हरि।